शहर के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति जो ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, हाफ सफ़ेद शर्ट और पैंट और नीचे सफ़ेद शूज़, और रोज़ उनका यही पहनावा है, रोज़ डेली आप उनको उसके अलावा कहीं नहीं देखेंगे। वो व्यक्ति डायरेक्ट राजनीति में तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक पावर पूरी रखते हैं, दबदबा है उनका, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज में, धनाढ्य व्यक्ति है, पैसा बहुत है उनके पास, लुक उनका बहुत अच्छा है, 6 फीट के हैं और बिल्कुल तगड़े व्यक्ति हैं, और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी संपन्न है। मतलब ओवरऑल वो व्यक्ति बहुत संपन्न है। अब उनके देखा देखी दूसरे एक व्यक्ति ने भी ऐसे ही सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू किए ताकि मैं भी अच्छा दिखूंगा और रौब मैं झाड़ पाऊंगा। अच्छा, जो दूसरे व्यक्ति हैं वो साल 1.5 साल में एक आध बार मुझसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं, लेकिन जो पहले वाले जो संपन्न व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति हैं, वो रेगुलर 1-2 महीने में मुझसे कंसल्टेशन लेते ही रहते हैं। तो सफ़ेद कपड़े पहनना मैंने उन्हें बताया था आज से 12-13 साल पहले, और वो चाहते भी थे ये करना और उन्होंने पहनना शुरू भी किया, उन्हें बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जो है वो कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन उन्हें मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप सफ़ेद कपड़े पहने, खुद से उन्होंने पहनना शुरुआत किया और पहनने के करीब करीब 15 से 20 दिन बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। उनका बिजनेस भी घाटे में चला गया और इवन उनकी बदनामी हुई, मतलब उनके ऊपर इनकम टैक्स और दूसरी धाराएं भी लगी, परेशान भी बहुत हुए। बाद में उन्हें मेरी याद आई, 1.5 साल में मुझसे कंसल्टेशन मैंने कहा ना लेते रहते हैं, तो उन्हें मेरी याद आई। उन्हें जब मेरी याद आई तो वही सफ़ेद कपड़े ऊपर से नीचे तक पहन करके आए। तो मैंने उनसे देखा, उनसे कहा कि आज ये विशेष कपड़े क्यों पहने? तो बोले नहीं आज नहीं पहने, मैं तो अब रोज़ ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। मैंने कहा क्यों? तो बोले यही मुझे अच्छा लगता है, प्रतिष्ठावान बनाएगा। मैंने कहा भैया आपके लिए ये सफ़ेद कपड़े पहनना नुकसानदायक है। उन्होंने कहा फला फला व्यक्ति पहनते हैं, देखो उनकी कितनी प्रतिष्ठा है। मैंने उन्हें समझाया और आपको भी ये बात मैं समझाता हूँ कि डेली रोज़मर्रा के जीवन में रेगुलर बेसिस पर एक ही कलर के कपड़े पहनना आपको परेशानी में डाल सकता है। कई सारे ऐसे एडवोकेट हैं, भाई देखो एडवोकेट की ड्रेस क्या है, ब्लैक, हाँ वाइट अंदर शर्ट होता है, ब्लैक कोट ब्लैक पैंट होता है, ऊपर तो ब्लैक ही होता है। तो कई एडवोकेट्स जो हैं वो परेशानी में हैं, कई एडवोकेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्नति भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे प्रोफेशन, डॉक्टर के प्रोफेशन में बात करें, दूसरे प्रोफेशंस में बात करें, ऐसे लोग जो रेगुलर बेसिस पर एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, उन लोगों में कुछ लोग बहुत 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 सफल होते हैं। आपने देखा होगा, मतलब लाखों करोड़ों तक की फीस लेने वाले वकील हैं, और ऐसे वकील भी हैं जिनको चैम्बर तक नसीब नहीं है, ऐसे वकील भी हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है, वो मुंशीगिरी का काम करते हैं, ऐसे वकील भी हैं। तो आपको आज के इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए कुंडली के आधार पर कौन सा कलर सही है, उस कलर के ही कपड़े पहने। अब ये तो रेगुलरली आप पहन लेंगे, लेकिन आप कहेंगे भाई प्रोफेशन में क्या करें, प्रोफेशन में तो यही कपड़े हमें पहन करके रखने चाहिए। तो फिर एक काम कर सकते हैं, रुमाल या फिर शूज़ या फिर घड़ी या फिर चश्मा या फिर शरीर पर कुछ जैसे गोल्डन आपने जो है वो चैन डाल के रखी हुई है, या रत्न कुछ, तो किसी न किसी चीज़ से आपको वो नेगेटिविटी बैलेंस करना पड़ेगी। किस चीज़ से बैलेंस करना पड़ेगी ये तो आपकी कुंडली देख के पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ उनको मैंने कैसे मैनेज किया। तो उनको तो मैंने बता दिया कि आप वाइट कलर बिल्कुल भी ना पहने। उन्होंने अगले ही दिन से वाइट कलर पहनना बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया, और साथ ही साथ उनको मैंने उनकी कुंडली के आधार पर अच्छे स्टोन्स बताए। उन्हें मैंने उनके लिए जो लकी कलर था वो पहनने की लगभग सप्ताह भर तक सलाह दी, और वो फिर बिल्कुल लाइन पर आ गए। लेकिन ऐसी स्थिति एक बार एक एडवोकेट के साथ बनी जिनके लिए काला रंग नेगेटिव था, और वो काले कोट पहन करके जाते थे, मजबूरी भी थी और जाना भी पड़ेगा। तो मैंने उनसे ये कहा, चूँकि उनके लिए लाल रंग बहुत अच्छा था, मैंने उनसे कहा कि लाल रंग का रुमाल आप अपने ऊपर के पॉकेट में रखें। एक बात तो ये, ऊपर थोड़ा सा दिखे तो दिखने दें, एक बात। दूसरी बात, मैंने उनको मूंगा पहनाया, रेड कोरल पहनाया राइट हैंड की इस फिंगर में, और साथ ही साथ मैंने उन्हें शूज़ भी ब्राउन कलर के पहनने के लिए कहा, थोड़े से रेडिश दिखेंगे तो भी चलेगा, मैंने उनसे ये कहा। कुमकुम लगाने के लिए कहा, आप कुमकुम लगाइए, और जब नहाते हैं तो
रौली डाल करके पानी में, या तो रौली या फिर जो लाल चंदन होता है वो डाल करके, और फिर आप उससे नहाएं। मैंने उनसे ये बात कही। और जब वो ऐसा करना उन्होंने शुरू किया तो वो जो शनि की नेगेटिविटीज़ थी, जो ब्लैक पहनते थे, जो कि पहनना मजबूरी था, वो तो उनका ख़त्म हुआ। साथ ही साथ उनको मंगल के लिए मुझे मजबूती देनी थी, मंगल मजबूत हुए, उसकी वजह से उनके पास, चूँकि मंगल उनके धन भाव को रिप्रेजेंट करते थे, मंगल उनके प्रतिष्ठा भाव को रिप्रेजेंट करते थे, मंगल उनके पारिवारिक जीवन को भी रिप्रेजेंट करते थे। उन सारे दृष्टिकोण से धन, पैसे, प्रतिष्ठा, पावर, मंगल से कॉन्फिडेंस तो खैर सबको ही आता है, तो कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों में उन्हें इजाफा मिला, उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। तो कुंडली के आधार पर हमको समझना पड़ता है कि कौन से ग्रह कुंडली में अच्छे हैं। पहले तो ये कि आप कोई प्रोफेशन में नहीं हैं तो फिर रेगुलर बेसिस पर एक कपड़े यदि पहनना पसंद करते हैं तो पूछ लीजिए कि ये पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, या कौन से कलर के कपड़े पहन सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप किसी प्रोफेशन में हैं, आपको पहनना ही पहनना है वो कलर के कपड़े, और यदि वो आपके लिए अनलकी है तो फिर आपको उनके लिए सही और सटीक उपाय करने पड़ेंगे कि जिससे वो जो कपड़े हैं उन नेगेटिव कपड़ों की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो और फिर पॉजिटिव एनर्जीज बढ़े। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन ज़रूरी बहुत है। जय श्री सीताराम।